अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस को मेजर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिराइव करेंगे, सेकेंडली हम इसको मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस इस डेरिवेशन। समझते हैं, हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, हम इसको L1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास सेकेंड लाइन है, हम इसको L2 का नाम दे देते हैं। हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान एंगल मेजर करना है, विच इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास लाइन L1 है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, हम उसको थीटा 1 से डिनोट करेंगे। सिमिलरली जो लाइन L2 है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, हम उसको थीटा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अपने गिवन डाटा को लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन L1, हम लोग इसको लिखते हैं m1 विच इज tan ऑफ थीटा 1। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan ऑफ द एंगल विच इट मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ जो हमारे पास लाइन L1 है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा 1 बना रही है, तो हमने यहाँ पे tan के साथ थीटा 1 लिखा है। तो हमारे पास दूसरी लाइन है, उसकी स्लोप हमने कंसीडर की है m2 विच इज tan ऑफ थीटा 2। यहाँ भी हमारे पास जो लाइन L2 है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, हमने उसको थीटा 2 से रिप्रेजेंट किया, सो इट्स स्लोप विल बी tan ऑफ थीटा 2। अब हम लोगों को नजर आ रहा है कि ये जो थीटा 2 है ये हमारे पास एक्सटर्नल एंगल है, और जो हमारे पास थीटा और थीटा 1 है ये ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स हैं। तो हम लोगों को बाय एक्सटर्नल एंगल थ्योरम हम लोगों को पता है कि ना, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास 2 था एक्सटर्नल एंगल और थीटा 1 इंटीरियर एंगल्स था, सो इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल्स। ठीक ठीक है, अब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब हम बोथ साइड्स tan ऑफ एंगल अप्लाई करेंगे, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2 माइनस tan ऑफ थीटा 1। अब हम लोग इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इस फॉर्मूले में होता है कि ऊपर हम लोगों को tan ऑफ थीटा 2 माइनस tan ऑफ थीटा 1 लिखना होता है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स, मतलब tan ऑफ थीटा 2 मल्टीप्लाई tan ऑफ थीटा 1। अब हम लोगों ने थीटा 2 को रिप्रेजेंट किया था m1 से, तो हम इसकी जगह m1 लिखेंगे, और थीटा 2 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था m2 से, तो हम tan ऑफ थीटा 2 की जगह m2 लिखेंगे। तो हमारे पास tan थीटा का आंसर आ गया m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। हमारे पास m2 फाइनल पॉइंट की स्लोप है और m1 इनिशियल लाइन की स्लोप है। अब हम लोग इसको मुख्तलिफ एक्सरसाइज के साथ समझते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें कहा गया कि हमने एंगल मेजर करना है फ्रॉम L1 टू L2, मतलब इनिशियल पॉइंट है हमारे पास L1 पे, फाइनल पॉइंट है L2 पे। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप लिखते हैं। m1 की स्लोप होगी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। जब हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हो तो हम स्लोप ऐसे निकालते हैं कि सबसे पहले हम उसके वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं, डिवाइड करते हैं हम उसके एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से। तो लाइन 1 की केस में वैल्यू ऑफ y2 इज 10, वैल्यू ऑफ y1 इज 7, डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ x2 is 7 minus value of x1 is 2, so it will be equal to 3 over 5। और सिमिलरली हम लोग लाइन L2 की स्लोप निकालेंगे। लाइन L2 की केस में भी हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम इसकी स्लोप में भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी स्लोप निकलेगी -1/3। अब हम लोगों को बताया गया था कि इनिशियल पॉइंट हमारे पास m1 पे है, फाइनल पॉइंट m2 पे है। तो हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स। फाइनल पॉइंट था हमारे पास m2 जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी -1/3। इनिशियल पॉइंट था हमारे पास m1 पे जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी 3/5। सो हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे -1/3 -3/5 और डिवाइड करेंगे 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स, तो हमारे पास tan थीटा का आंसर आ जाएगा -7/6। अब हम लोगों के पास tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, हालांकि इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और 180 से कम होनी चाहिए, मतलब कि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इस नेगेटिव केस को ख़त्म करने के लिए 180 में से tan ऑफ एंगल को माइनस करेंगे, तो इसके आंसर हम लोगों के पास पॉजिटिव में आएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 130.6 डिग्री। ये हमारे पास वो एंगल है जो ये लाइन L1 L2 के साथ बनाती है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब सेकंड एग्जांपल में हम लोगों को एंगल मेजर करने का कहा गया फ्रॉम लाइन L1 टू लाइन L2। इस केस में भी हमारे पास इनिशियल पॉइंट L1 पे लाई करता है और फाइनल पॉइंट L2 पे लाई करता है। तो पहली लाइन की केस में हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू इस केस में -4 है और y1 की वैल्यू है 7, सो इट विल बी -4 -7, डिवाइड करेंगे
x2 की वैल्यू है 6 और x1 की वैल्यू है 1, सो इट विल बी 6 माइनस 1 विच इज -11/5। जबकि हमारे पास लाइन 2 की केस में हम लोगों को एक लाइन दी गई है और लाइन की स्लोप हम लोग फाइंड करते हैं -a/b के फॉर्मूला से, where a is the value of x coordinate and b is the value of y coefficient, which is -2/4 and the final answer of slope is -1/2। अब हम लोगों को इनिशियल पॉइंट m1 पे है, फाइनल पॉइंट m2 पे है, तो हम लोग tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2 प्लस 11/5 डिवाइड करेंगे 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स। यहाँ पे हमारे पास आंसर है -17/1। इस केस में भी हमारे पास tan इनवर्स के साथ वैल्यू माइनस में आ रही है। हम इस माइनस साइन को खत्म करने के लिए 180 में से tan ऑफ एंगल को माइनस करेंगे, जिसके बाद हमारे पास स्लोप का आंसर आ जाएगा 93.366 डिग्री। ये हमारे पास वो एंगल है जो लाइन L1 और L2 के साथ बनाती है। अब थर्ड एक्सरसाइज के केस में हम लोगों को इंटीरियर एंगल्स और ट्रायंगल मेजर करने का कहा गया, जिसकी हमें वर्टिसेस दी गई हैं। इसमें ए वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स है -2 और 11, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है -6 और 3, सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 4 और -9। हम इसको ट्राइंगल के जरिए समझते हैं। सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें ये वर्टेक्स ए दिया गया है, हमें ये वर्टेक्स बी दिया गया है और ये वर्टेक्स सी दिया गया है। हम लेट करते हैं कि ए बी की स्लोप हम लोग लेट करते हैं m1, ए सी की स्लोप हम लेट करते हैं m3 और बी सी की स्लोप हम लेट करते हैं m2। अब हम इनके स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे, जिसको हमने m1 से रिप्रेजेंट किया था और इसका फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए बी के केस में इनिशियल पॉइंट b है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट a है, फाइनल पॉइंट b है। तो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 और a के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1। तो अब हम लिखेंगे y2 की वैल्यू है इसके लिहाज से -3, माइनस करेंगे y1 से विच इज 11, डिवाइड करेंगे x2 से x2 माइनस x1 विच इज 6 + 2। तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी विच इज m1 और इसका आंसर आ जाएगा 7/2। सेकेंडली हमने स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करनी है विच इज रिप्रेजेंटेड एज m2। इस केस में भी हमारे पास पॉइंट है ए, वो पॉइंट है बी और सी। इनिशियल पॉइंट है बी, फाइनल पॉइंट है सी। तो इस केस में हम बी के कोऑर्डिनेट्स को लेट करेंगे x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स को लेट करेंगे x2 y2। तो हम लोग इसकी स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से और इसका आंसर आएगा -3/5। अब हम लोगों ने स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करनी है विच इज रिप्रेजेंटेड एज m3। इस केस में हमारे पास इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है सी। तो इस केस में भी हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का फॉर्मूला निकालेंगे और इसकी स्लोप का आंसर है -10/3। अब हम लोग एंगल मेजर करेंगे। एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। जब इस वर्टेक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका हमारे पास हेड होगी m3 में और टेल होगी m1 पे। हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं θ1 से। सिमिलरली अब इस वाली केस में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हमारे पास इसकी हेड होगी m1 पे और टेल होगी m2 पे। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं θ2 से। सिमिलरली हम वर्टेक्स सी की तरफ देखेंगे, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करेंगे तो फिर फाइनल पॉइंट हमारे पास होगा m2 पे और इनिशियल होगा m3 पे। इट इज रिप्रेजेंटेड एज θ3। अब हम लोगों ने एंगल मेजर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल θ1 के केस में tan ऑफ θ1 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स। θ1 की केस में फाइनल है m3 और इनिशियल है m1, सो इट विल बी m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स विच इज m1 m3। जब इसका आंसर निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू 41/64। अब हम θ1 करेंगे। θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 41/64। यहाँ हमारे पास एंगल नेगेटिव में नहीं है तो हम इसको 180 से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंपल इसका tan इनवर्स ले लेंगे। हमारे पास इसका आंसर आ गया है 32.64 डिग्री। ये हमारे पास एक एंगल का आंसर आया। बाकी दो एंगल्स का आंसर निकालते हैं। अब tan ऑफ θ2 के केस में हम लोगों को नजर आ रहा है कि फाइनल पॉइंट है m1 पे और इनिशियल पॉइंट है हमारे पास m2 पे। सो फाइनल माइनस इनिशियल विच इज m1 माइनस m2 डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स में 1 प्लस m1 m2। यहाँ हमने m1 माइनस m2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारे पास एरो का हेड होता है वो इसका फाइनल पॉइंट होता है और जहाँ इसके टेल होती है वो इनिशियल पॉइंट होता है। और tan का हमारे पास tan ऑफ थीटा का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स। ठीक है। अब इस केस में हम m1 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली थी 7/2
माइनस m2 की वैल्यू पुट करेंगे -3/5 और नीचे डिवाइड कर देंगे 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स, तो हमारे पास आंसर आएगा -41/11। यहाँ हम लोगों को नजर आ रहा है कि tan इनवर्स के साथ एंगल हमारे पास नेगेटिव है। इस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए हम इसको 180 से माइनस करेंगे और हमारे पास यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आएगा। हमारे पास θ2 का आंसर आ गया 105.02 डिग्री। अब हमारे पास टू एंगल्स निकल आए, एक θ1 निकल आए विच इज 32.64 डिग्री और दूसरा θ2 निकल आए विच इज 105.02 डिग्री। तीसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 180 में से इन दो एंगल्स को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल के टोटल एंगल्स का सम 180 होता है। तो 180 में से इन दो θ1 और θ2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास θ3 कहाँ से निकल आएगा विच इज 42.34 डिग्री। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।